मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता। जानता था न क्या है गुनाह, ना थी कोई उसकी खता। कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। उसका लहू मेरी जिंदगी, यीशु ही है मेरी बंदगी। है उसका लहू मेरी जिंदगी, यीशु ही है मेरी बंदगी। सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं, कि मैं जी सकूं। ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया, ले गया मेरे गुनाह और मुझको जीवन दे गया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपकी ओर से हमें मिला। परमेश्वर महान है प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता तो ही है। धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे नाम की महिमा में तेरे चरणों में आते हैं। ये जीवन तूने हमें दिया परमेश्वर, जिसमें आपकी महिमा करना उचित है प्रभु। और मेरे प्रभु, मेरे खुदावन, हमारे दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तो प्रभु जी ना तो बलियों से खुश होता है प्रभु जी, ना तो धन दौलत से खुश होता है प्रभु। तो सिर्फ धन्यवाद की भेंट ही हम जब लेकर आते हैं तो उससे प्रसन्न हो जाता है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी हम कितना तुझे जानने लगे हैं परमेश्वर, और भी हम तुझे जान सके प्रभु, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। आज का दिन प्रभु जी खास है प्रभु जी, हम जानते हैं तूने प्रभु जी मीठी प्यारी नींद लेके प्रभु जी सुलाया भी,
और प्रभु जी दिन की शुरुआत में प्रभु जी पहले पहर में प्रभु जी तो हमें उठाता ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके प्रभु जी। ओ मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करना हमारे लिए कितना अच्छा है परमेश्वर। ओ प्रभु, हम जानते हैं प्रभु जी तू अपनी महिमा हम पर प्रकट करता है और हमें इस योग्य समझता है कि हम तेरा धन्यवाद कर सके। तो इस योग्य समझता है कि अपने दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते नजर आए प्रभु, क्योंकि इसी तरह प्रभु हर एक मनुष्य जो आपका बनाया हुआ है प्रभु, जो इस समय भटका हुआ है, उन्हें तेरी राह मिल जाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन यही बताता है मार्ग सत्य और जीवन तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है प्रभु जी हमें देखने वाला प्रभु। यहाँ तक कि प्रभु भाई बहन रिश्तेदारी प्रभु जी सब प्रभु छोड़ देते हैं, मगर तू कभी नहीं छोड़ता प्रभु। और मेरे खुदा तू अपना वादा पूरा करता है। हम जानते हैं परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता, तो हमारा फर्ज बनता है हम भी बराबर तुमसे प्रेम करें प्रभु। और मैं जानता हूँ एक तरफी प्रेम कभी भी कामयाब नहीं, जब दोनों तरफ से प्रेम होगा वही कामयाब है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, इसलिए प्रभु जी हम भी तुझसे उतना ही प्रेम रखें जितना आपने हमसे रखा है। ओ मेरे खुदा, मेरे पिता परमेश्वर, तेरे फजल से ही प्रभु हम यहाँ पर अपनी आत्मा के द्वारा सींचे हुए हैं प्रभु। तेरे ही फजल से प्रभु जी हम जहां भी जाते हैं सुरक्षित, क्योंकि प्रभु जी आपके हाथों में जब होते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं प्रभु, और अपने आप को इतना सेफ महसूस करते हैं कि हाँ कोई ना कोई है जो हमारे साथ है, कोई ना कोई है जो हमारी सहायता कर रहा है, कोई ना कोई है जो हमें हर राह चलते हुए कई एक्सीडेंट, कई मुसीबतों से, कई कष्टों से, कई रोगों से बचाता है। और प्रभु अगर हम रोगी भी होते हैं तो आप ही के आगे गिड़गिड़ाते हैं, आप ही के आगे प्रभु दुहाई देते हैं और आप हमारी दुहाई सुनते हैं प्रभु। महान है प्रभु जी वो मनुष्य जिसकी प्रार्थना यहोवा सुन लेता है। ओ प्रभु, कितने लोग हैं जो गिड़गिड़ाते, कितने लोग हैं जो प्रभु जी आपको याद करते रहते हैं परमेश्वर, मगर प्रभु जी वो कितने भटके हुए, उन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया। मैं प्रभु इस भोर की प्रार्थना के जरिए प्रभु कितने लोग हैं जो तेरे भोर की प्रार्थना को सुनते हैं और उन्हें ये लगता है कि हम इसके बिना नहीं। ओ प्रभु वो तड़के उठ तेरी महिमा के लिए प्रभु जी तैयार हो जाते हैं प्रभु, और मैं जानता हूँ तू भी उनके जीवनों में बहुत ऐसी आशीषों बरकर देता है। जब वो दिन की शुरुआत तेरे वचनों से करते हैं, तेरे शब्दों से करते हैं, तेरी प्रार्थना से करते हैं प्रभु, पूरा दिन प्रभु जी उनकी मदद और सहायता तेरे नाम से होती रहती है प्रभु। उनके काम काज में बढ़ोतरी तेरे नाम से होती, उनके परिवारों में आशीषें और प्रभु तेरे नाम से आती हैं प्रभु। प्रभु जी प्रभु आपके वचन में लिखा है जिन्होंने मुझे ग्रहण कर लिया, जिन्होंने मुझे अपना लिया, जिन्होंने मुझे गले लगा लिया, जिन्होंने मेरे वचन को मानकर उसे तुच्छ नहीं जाना, उन्होंने प्रभु आपको प्रभु जी आगे वचन में लिखा है कि पिता परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया प्रभु। और सचमुच ये अधिकार कोई छोटा नहीं है, ये अधिकार कितना बड़ा है, क्योंकि जितने बड़े आप हैं उतना ही बड़ा अधिकार भी है प्रभु। हम जान इस अधिकार को जब हम पा लेते हैं तो हम समझ लेते हैं कि हमारे पास अधिकार है हर बीमारी को डांटने का, हर अंधकार की शक्ति को डांटने का, हर एक शैतान की चालों को डांटने का अधिकार है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु शैतान अंधकार की शक्तियां, बवा बीमारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है प्रभु, क्योंकि आप हमें अपनी संतान बना लेते हैं प्रभु। हम जानते हैं कि आपने अपने लहू से हमें खरीदा हुआ है। कितने बड़े हम उलझन में थे कि हम क्यों चल रहे हैं, कैसे इस दुनिया में रह रहे हैं, किस तरह का हम जीवन बिता रहे हैं प्रभु। हमें आज पता चला परमेश्वर, हमें अभी पता चला परमेश्वर कि तेरा वचन ही है जो हमें सींचता है। तेरे वचन के द्वारा ही हमें मालूम हुआ कि आपने प्रभु जी अपना बेशकीमती लहू देकर, लहू को बहाकर हमें आजाद कर दिया है, और ऐसी आजादी कोई नहीं दे सकता और किसी के पास भी नहीं है। ये आपके पास है प्रभु जी, और आपके पास अधिकार है। और जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसके नाम को जान लेता है, तो पिता की ओर से हमें अधिकार मिल जाता है कि हम उसे पिता कह सकते हैं। और प्रभु
आप हमारे पिता हैं, आप शांति के राजकुमार हैं, आप शांति दाता हैं, आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। तेरी ओर से हम आशीष पाएं, तेरी ओर से बरकत पाएं, तुझमें बड़े प्रभु। तेरी दया, तेरी कृपा के द्वारा, तेरे अभिषेक के द्वारा, तेरे लहूमास के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा हम सिंचे जाएं प्रभु, क्योंकि आप दयालु हैं, आप आशीषें देने वाले परमेश्वर हैं। आपकी आराधना करते रहें, प्रार्थना में मिलते रहें प्रभु। इस समय जितने भी रोगी हैं, खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, वो अपने रोगों पर जब हाथ रखेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, ये प्रार्थना को रिसीव करेंगे, तो मैं उन दुष्ट आत्मा को प्रभु जाता हुआ देख सकूंगा प्रभु, उन बीमारियों को जाता हुआ देख सकूंगा परमेश्वर, क्योंकि वो बीमारियां कभी भी हम पर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि हम जिसकी संतानें हैं वो खुदा अधिकार रखता है कि हर एक बीमारी, हर एक अंधकार की शक्ति को बाहर कर दिया जाए प्रभु। उसी तरह से हम भी प्रभु जब आपकी संतान बन जाते हैं, हमें अधिकार मिल जाता है कि हम अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, जादू टोनों को हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से फटकार सकते हैं, उसे धिक्कार सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। और तेरी ओर से जब हम ये अधिकार पाते हैं तो प्रभु उस अधिकार का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो काम करता है प्रभु, क्योंकि आपका वचन जीवित है, आपका वचन हमें सहारा देता है, आपका वचन हमसे बात करता है, और आप ही हैं प्रभु हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदल देते हैं प्रभु। इस समय जितने भी प्रभु नौजवान नशों में है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, जब इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी जो रिसीव करेंगे परमेश्वर अपने घरों में, परिवारों में, तो उन नशों को जाता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि ये बोल कर उठकर की हुई प्रार्थना है, जिसके द्वारा यहोवा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और मेरे खुदा, हम जानते हैं प्रभु इस प्रार्थना की वजह से प्रभु कितनी बड़ी गवाहियां आएंगी परमेश्वर, हम जानते हैं ये गवाही सच्ची है, और क्योंकि ये खुदा की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है। जब परमेश्वर अपना काम करता है तो अपना उद्धार का काम हमारे जीवन में उतार देता है। इसलिए प्रभु हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं, किसी भी तरह से हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि जब हमारा खुदा यहोवा हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है प्रभु। सचमुच में हम आपके महिमा के द्वारा हैं, आपने हमें सींचा है, आपने हमारी वैल्यू बनाई है प्रभु, आपने प्रभु हमें जाना है प्रभु, और हमें अपने अधिकारों में रखा है परमेश्वर। हम उस अधिकार का प्रयोग करते रहेंगे परमेश्वर, सारी बीमारियों के ऊपर, सारी अंधकार की शक्तियों के ऊपर, जादू टोनों के ऊपर खुदावन प्रभु यीशु मसीह की प्रभु हम अधिकार के साथ उसे डांट लगाते रहेंगे प्रभु। होने दे परमेश्वर, इस समय हम तेरे नाम की महिमा के लिए उठे प्रभु। आप हमें देखिए परमेश्वर, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के अंदर जो भी दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा जो बिगाड़ने के लिए है, और खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बाहर कर देता हूँ, बाहर कर देता हूँ, आउट कर देता हूँ प्रभु जी। तेरे बच्चे सेफ हों परमेश्वर, जो तेरी संतानें सेफ हो जाए प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा के लिए तैयार हो जाए प्रभु। उनके जीवन में बड़ा काम कर प्रभु, आपकी महिमा के द्वारा प्रभु। हृदय के रोगी जो यीशु मसीह के नाम से इस वचन को सुनेंगे, इस प्रार्थना को सुनेंगे, वो चंगाई पाते हुए दिखेंगे प्रभु के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तूने उद्धार करने वाला परमेश्वर है। छुटकारा सिर्फ तेरी ओर से है, और तेरी ही महिमा करने के लिए प्रभु सारे बच्चे तैयार हो प्रभु। ये पूरी दुनिया तेरी महिमा के लिए तैयार होती रहे प्रभु जी। एक एक पल, एक एक समय, जब आते जमे, खाते समय, सोते समय, जगते समय, हम केवल तेरा नाम लेते रहे प्रभु, और तेरी ही इबादत करते रहे प्रभु। अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति से हम तुझे प्रेम करने वाले बन जाए, और आपकी महिमा के द्वारा वो वचन पूरा हो जाए प्रभु, और वचन के द्वारा आशीष बरकतों की ढेर हमारे जीवन में आती दिखे प्रभु जी। हमारे अंदर तेरी प्रभु प्यास जग जाए प्रभु, तेरे नाम की महिमा में हम तेरी खोजी बन जाए परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी प्रभु। हम जानते संसार की वस्तुओं के पीछे भागना मूर्खता है, क्योंकि संसार का बनाने वाला परमेश्वर तो कहता है पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज कर, और जो भी प्रभु तेरे वचन को मानकर चलते हैं वो कामयाब है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जिन्होंने दौलत की तरफ प्रभु जी, प्रॉपर्टियों की तरफ भागे हैं, वो नाश होते हुए दिखे हैं प्रभु, क्योंकि लास्ट में प्रभु जी सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ उन्होंने छोड़कर जाना है, इस पृथ्वी से छूट कर जाना है। इसलिए प्रभु जी, और जिन्होंने प्रभु जी सिर्फ तेरे धर्म और राज्य की खोज की है, वो वस्तुएं उन्हें उस पीछे पड़कर मिल चुकी हैं, जिनकी उनको जरूरत भी नहीं पड़ी, उसको भी प्रभु ने उनके घरों में भर दिया है। और प्रभु होने दे परमेश्वर, ऐसी आशीष, ऐसी बरकत केवल आप करते हैं और आप देते
देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप मनों की और दिलों की जांचने वाले परमेश्वर है। तेरी ओर से आशीष पाए प्रभु जी, हम तेरे धर्म और राज्य की खोज करते रहे। प्रभु के बच्चों, आज ही से शुरू करो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करना, उसे जान लो, उसे समझ लो, तो आप उसकी महिमा करते रहो, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा है, हमारे जीवनों में आकर अपना काम करता है और बहुत आय से बढ़ाता है। होने दे परमेश्वर, आपकी आशीष पाकर हम तृप्त होते हैं। सारी चिंताएं, सारे कष्ट, सारे रोगों को हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांट देते हैं। प्रभु इस समय जितने भी टेंशन में है, चिंताएं में है, वो इस वचन को समझ सके कि खुदा ने हमारे सारी चिंता का बोझ अपने ऊपर ले लिया है और सारी चिंता से मुक्त कर दिया है। आपकी महिमा के द्वारा अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हो तो आपको चिंता मुक्त हो जाओगे, क्योंकि सारी चिंता वो हमारी करता है। हर पल में हर एक काम के लिए हमारी चिंता करता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोएंगे, क्या किस तरह से हमारा जीवन होगा, वो सारी चिंता करता है प्रभु के बच्चों। इसलिए हमारा फर्ज है कि केवल हम अपने प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करते रहे, उसी के पीछे चलते रहे और प्यासे हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर जल्दी ही आपको प्यास से आपके तृप्त करने वाला परमेश्वर है। अगर भूख लगी है तो वो रोटी देने वाला, वो जीवन की रोटी बनकर हमारे आगे आ जाता है और हम प्रभु कहता है इसे खाओ, क्योंकि ये जीवन की रोटी है। इसका खाने से कभी भी मनुष्य भूखा नहीं रह सकता है, और जब प्यास लगती है तो वो पानी बल जाता है। कहता मैं जीवन के जल का सोता हूँ, और जो भी मुझे मेरे अंदर से पिएगा उनके अंदर से भी जल की नदियां फूट निकलेंगी प्रभु। और सचमुच में तेरा वचन जीवित है। आपका वचन जाना तो हमारे अंदर भी वचन चलने लगा, हमें अंदर भी अधिकार आने लगे। हमने भी अंधकार की शक्ति को जब डांटा तो वो दूर होती दिखी प्रभु। इस समय भी प्रभु जितने भी रोगी हैं वो सारे रोग को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। और तेरी शिफा के लिए उन्हें एंजल से छुए, उनके घरों में परिवारों में फरिश्ते मंडराए परमेश्वर, उनके घरों में परिवारों में फरिश्ते इनके हर कामों को ब्लेस करे, इनके काम काज ब्लेस हो जाए, इनके काम काजों में आशीष आ जाए, इनके काम काज में बढ़ोतरी आ जाए। और सचमुच में जिनके काम ठप हो चुके हैं, जो कहते हैं मेरे काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, प्रभु के राज्य की खोज करें। सचमुच में हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आपके काम काज ब्लेस हो जाएंगे और स्पीड पकड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से, और जीत की घोषणा आपके जीवन में लेकर आएंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को उत्तर भेजा है। धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे बात करता है। धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करता, और हर काम के लिए हर प्रार्थना का उत्तर तेरे पास है प्रभु। हर चिंता मुक्त करके तेरे नाम की महिमा के लिए तैयार होते हैं प्रभु। सचमुच में ये भोर की प्रार्थना में हमें इतनी शांति मिलती है, इतनी प्रभु हम शांत मन हो जाते हैं कि हमें पता है कि हमने जब परमेश्वर की महिमा की है तो हमारा पूरा दिन परमेश्वर में बीतेगा, और परमेश्वर हमारे लिए बड़े कार्य करेगा और चमत्कार करेगा। और होने दे एक नई खुशखबरियों के साथ आज का दिन हमारे लिए एक लाभदायक ठहरेगा। और सचमुच में प्रभु के बच्चों, इस भोर की प्रार्थना के जरिए आपको बड़ी आशीष मिलने वाली है, बड़ी बरकतें मिलने वाली है। आपका दिन शुभ रहने वाला है। आपका दिन एक ऐसे महिमा में परमेश्वर के साथ रहने वाला है जो अपना अधिकार आपको देता है। और यह बात रखें कि सचमुच में इस बात को याद रखें अपने अंदर कि परमेश्वर का राज्य जल्दी ही आपके अंदर भी दिखेगा, और प्रभु सचमुच में इनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य होता रहेगा। और धन्यवाद के साथ अपने जीवन को तेरे साथ जोड़ेंगे। हम जानते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। सब कुछ मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।